दिल्ली बीजेपी के आगू तजिंदरपाल बग्गा नूं पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। सवेरे करीब पंजाब पुलिसकर्मी पहुंचे। बग्गा के घर केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणियां नूं लैके मोहाली च दर्ज है FIR। तजिंदरपाल बग्गा की गिरफ्तारी से मचिया सियासी घमसान। बीजेपी ने मान सरकार नूं घेरिया, क्या भगत सिंह नहीं अंग्रेजों के नक्शे कदम ते चल रहे CM मान। हलका लांबा की पटीशन से आज हाईकोर्ट के होएगी सुनवाई। हलका ने FIR रद्द करने की की मांग। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी नूं लैके दर्ज होया सी केस। करनाल चों फड़े अतवादियों के तरनतारन दे नाल जुड़े तार। सूत्रों मुताबिक डल कस्बे तो हिरासत च लए 2 लोग। पुलिस नूं शक मुलजमां तो बरामद हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान तो भेजे गए सन तरनतारन। बिजली संकट के विचाले मान सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। पंजाब के जिलों जोनां दे विच वंड के की जा सकती है झोने की बुआई। 6 जिलों के बनाए जा सकते हैं जोन। चंडीगढ़ पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किया स्वागत। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के मुख्य मेहमान ने उप राष्ट्रपति। पटियाला हिंसा मामले से जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज बुलाई है बैठक। श्री अकाल तख्त साहिब एकत्र होंगियां सिख जथेबंदियां। करीब 10 बजे होएगी चिंतन मीटिंग। कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक टली। सूत्रों मुताबिक एक एंटनी की तबीयत खराब होने करके 2-3 दिन टाली गई बैठक। कमेटी ने नवजोत सिद्धू से लेना फैसला। जलंधर से साबका DC के परिवार तो पंचायत मंत्री ने छुड़वाए 22 एकड़। 1987 तो परिवार के कब्जे के सी जमीन। कुलदीप धालीवाल बोले साल 2021 के आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं विभाग। संगरूर लोक सभा ते निगम चोणां ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जुटी भाजपा। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ 2 ਤਨਾਤੀਆਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ SDM। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਪਏ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। पंजाब च नशे के नाल 3 होर मौतां। तलवंडी साबो च ओवरडोज के नाल बजुर्ग मां के इकलौते पुत्र की मौत। दोराहा च नशे के नाल 2 दोस्तां की गई जान। जलंधर के रस्ता मुहल्ला दे विच नौजवान की बेरहमी दे नाल कुटमार। पुलिस के सामने ही अर्धनगन हालात के जम के कुटिया। मंदिर च चोरी के लगे इल्जाम। हुण 2 शिफ्टां दे विच लगणगे पंजाब के सरकारी स्कूल। बच्चों की वधी गिनती तो बाद सरकार ने लिया फैसला। पहली शिफ्ट सवेरे 7 बजे तो दूजी दोपहर 12:30 बजे तो। 2 साल बाद मर्यादा पूर्वक पूजा अर्चना के नाल खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। 11 क्विंटल फुलों के नाल सजाया गया केदारनाथ। दर्शनां के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे इस वेले दी वड्डी खबर तो। किसानां दे नाल सीधी जुड़ी वड्डी खबर है। मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। हुण मूंगी दे ते भी तुहानूं MSP मिलेगी। किसानां नूं MSP मिलेगी। मूंगी दी दाल ते MSP मिलेगी। पंजाब सरकार MSP ते मूंगी खरीदेगी। फसली वखरेवें दे बल कदम पुट्टण किसान भी CM कहंदे होए नजर आए ने। पंजाब सरकार हमेशा किसानां दे नाल है। उन्होंने कहा कि वखरेवा किया जाए, फसली विभिन्नता लियाई जाए, यानी कि बदलवियां फसलों बीजा जाए, वड्ढिया जाए, जिससे सरकार जिहड़ी है तुहाडे नाल खड़ी है। दावा पिछले दिनों के विच कीता गया सी कि मूंगी ते होर फसलों ते जिहड़ी MSP सरकार दे वल्लों दित्ती जाएगी। तां वड्डा फैसला मान सरकार दे वल्लों कीता गया। मान सरकार ने वड्डा ऐलान किया। हुण मूंगी अते भी MSP दित्ती जाएगी। पंजाब सरकार MSP ते मूंगी खरीदेगी। उन्होंने कहा कि पहला मूंगी बीजी जाए, उस तो बाद झोना लगाया जाए। सत श्री अकाल जी। अज मैं खेती नाल संबंधित एक बहुत वड्डा फैसला जिहड़ा सरकार ने किया है उहदा ऐलान करन लगे कि जिहड़े किसान मूंगी बीजना चाहुंदे ने, मूंग दी दाल जिहड़ी है
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਮਈ ਤੱਕ, 15 ਮਈ ਤੱਕ, 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ MSP ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, 55 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮਿਲ ਗਈ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ MSP ਤੈਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो बड़ा ऐलान किया गया, पर नाल ही ये भी कहा गया कि जेकर मूंगी बीजी जाती है तो उस तो बाद झोने की जिहड़ी फसल है बासमती तुसीं लगा सकते हो, यानी कि जिहड़ा आम जिहड़ी झोने की फसल लगाई जाती है वो नहीं बीजी जा सकती, क्योंकि उसके लिए पहला तो ही जिहड़ा वाधू पानी है वो चाहिए, और जेकर हुण लगाई जाएगी तो फिर मूंगी नहीं बीजी जा सकती। यानी कि अल्टीमेटली दो बदल जिहड़े ने दे दिते गए ने। जेकर हुण इन्हां दिनां दे विच मूंगी लगाई जाती है तो मूंगी की फसल ते MSP सरकार दे वल्लों दित्ती जाएगी। यह बड़ा ऐलान किया गया और नाल ही उन्हां दे वल्लों यह भी कह दिता गया कि सरकार अगे वास्ते भी जेकर फसली विभिन्नता लियाई जाती है तो उसके नाल खड़ी है, और हमेशा तो सरकार दे वल्लों किया जाता रहा। सो कुल मिला के इस वेले यह बड़ा ऐलान किया गया मान सरकार दे वल्लों। तो इस ऐलान नूं किसान किवें देख रहे हैं, किसान आगू किवें देख रहे हैं, काफी अहम है। दर्शनपाल आगू साडे नाल मौजूद ने, किसान आगू ने। दर्शनपाल जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सब तो पहला इस ऐलान नूं तुसीं किवें देख रहे हो जो किया गया सीएम भगवंत मान दे ਵੱਲੋਂ? नहीं देखो, सीएम ਨਾਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਫਲ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ MSP। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ CACP, ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ 23 ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ C2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਗੇ।
MSP ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ CACP ਤੋਂ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜੋ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਹੈਫੇਡ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚੌਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਚਾਵਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਸਤੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਚੌਲ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੂੰਗੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਆ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਆ, MSP ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਹੋਊਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਮ ਉਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਕਲੱਬਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਆ। ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨਫੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਰੇਨਫੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ MSP ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕੇਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੱਧਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ, MSP ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ MSP ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ MSP ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਵੀ MSP ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਸਿਓਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਓਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਗੰਨੇ ਆਗੂ ਕਿਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ MSP ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੂੰਗੀ ਤੇ 7275 ਰੁਪਏ MSP ਹੈ। ਜੇਕਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ UP ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ 10 ਮਈ ਤੱਕ, 15 ਮਈ ਤੱਕ, 20 ਮਈ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ MSP ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, 55 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 126 ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮਿਲ ਗਈ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਧ ਫਸਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ MSP ਤੈਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਬੱਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਗਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੱਗਾ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ लगातार सवाल उठ रहे हैं और इससे सियासी घमासान भी शुरू हो चुकी है। सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब
जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल। तो ये बयान दिता गया और खास तौर पर लगातार दावा किया जा रहा है। तो नवीन कुमार ने साडे नाल फोन लाइन ते भाजपा आगू ने दिल्ली तो। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। सब तो पहला की कहना चाहोगे क्योंकि जो ये गिरफ्तारी हुई है, हिरासत दे विच लिया गया है तजिंदरपाल बग्गा को? देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार जब से पंजाब में आई है तब से उन्होंने कानून, नियम, संविधान, लोकतंत्र के अंदर विश्वास सब खो दिया है। आप देख रहे हैं कि केवल पंजाब की पुलिस वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी करने वालों को गिरफ्तार करने का काम नहीं कर रही है। वहाँ पर हो रही रोज ब्रूटल मर्डर्स के ऊपर किसी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे खराब हो गया। वहाँ खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान के विरोध में नारे लग रहे हैं, उसमें पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बग्गा के खिलाफ, मेरे खिलाफ, प्रीति गांधी और कुमार विश्वास के खिलाफ इन्होंने कितने केस रजिस्टर किए, और करने के बाद अब बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के, बिना लोकल पुलिस को बताए, सुबह 8:30 बजे जब तजिंदर अपने फादर के साथ घर पे, तब उनको उठा करके ले गए। वो कहता रहा कि मुझे पगड़ी तो बांधने दीजिए, उनको पगड़ी तक नहीं बांधनी थी। और यही नहीं, उसके फादर जब वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बना रहे मोबाइल के पुलिस वाले हैं, लुटेरे हैं, ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी की करते थे, वो लोकतंत्र की दुहाई दिया करते थे। क्या इस प्रकार से लोकतंत्र चलेगा? क्या आप आंदोलनकारी जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाएंगे और तब आपका लोकतंत्र चलेगा? इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर कमी आएगी, लोकतंत्र टूटेगा, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देश की जनता खड़ी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि उनको 3 बार नोटिस जारी हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं आए। इसी वजह से पुलिस को वहां पर जाना पड़ा और उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। हर नोटिस का कंप्लायंस वहाँ की पुलिस एसएसपी को दिया है, पुलिस को दिया, सीओ को दिया, एसएसपी को दिया, उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है। आप कह रहे हैं कि कंप्लायंस नहीं दिया, वो क्या चेहरा देखना चाहते हैं क्या? ऐसा थोड़ी करना था। उन्होंने जो कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करी है उसके बारे में उनको केवल, तो आप कह रहे हैं कि कागजात भेज दिए गए जिनकी जरूरत नहीं है कि मैं खुद फिजिकली आके शामिल हूँ, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको नोटिस जो आपने कंप्लेंट दी, जो आपने भेजा है कि मेरे खिलाफ ये आरोप है, मैंने उसका रिप्लाई दिया है। मेरे से पूछो ना, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और शायद नेटवर्क इशू है नवीन जी, आपकी आवाज नहीं सही तरह से पहुंच पा रही। जी जी, नहीं आवाज आ रही। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए, धन्यवाद। कोशिश करांगे दोबारा तो उन्होंने जुड़िए, क्योंकि उन्होंने दावा है कि जो जरूरी कार्रवाई जी है वो साडे वालों होनी सी तो की जा रही है, क्योंकि जेकर शामिल नहीं होया जाता तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली उत्थे पहुंचे जाए। तो किस लिहाज के नाल गिरफ्तारी की गई है, और कई तरह के बड़े सवाल भी जिहड़े ने खड़े किए जा रहे हैं पंजाब पुलिस से, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है जो उन्होंने परिवारक मैंबर वीडियो बनाने लगे सी तो फोन जिहड़ा खो लिया गया मौके ते, और कई तरह के इल्जाम जिहड़े ने परिवार के वालों लगाए जा रहे हैं। सो सीधे तौर पर हुण जदों तजिंदरपाल बग्गा नूं पुलिस ने हिरासत दे विच लिया, गिरफ्तार किया पंजाब पुलिस ने, तो उस तो बाद भाजपा के वालों कीते सवाल वड्डे खड़े हो रहे हैं, और उन्होंने वालों कह सकते हैं कि हुण ये इल्जाम जिहड़े ने कई तरह के लगाए जा रहे हैं। खास तौर पर एक सियासत का इल्जाम है इस वेले आम आदमी पार्टी से, दूसरे पासे पंजाब पुलिस के इल्जाम ने कि इस तरह के नाल दिल्ली दे विच जाके एक कार्रवाई की गई है, जबकि जिन्नी क जरूरी कह सकते हैं कि लोड़ सीगी उत्थे कागजात पहुंचाने की तो की गई है। जरूरी नहीं है कि उत्थे जाके पहुंचा जाए, यानी कि फिजिकली तौर पर जिहड़ा उत्थे पहुंचा जाए। अगे बढ़े और दिल्ली का ही जनकपुरी थाने पहुंचे तजिंदरपाल बग्गा के पिता। दसदे कि प्रितपाल बग्गा का पंजाब पुलिस से बड़ा इल्जाम है
जनकपुरी थाने पहुंचे तजिंदरपाल बग्गा के पिता और उन्होंने बड़े इल्जाम जिहड़े ने पंजाब पुलिस से लगाए ने। जिवें नवीन कुमार भी साडे नाल गल कर रहे सी, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे ते पुलिस ने मुक्का मारिया, पुलिस ने मैनू वीडियो बनाने तो रोकिया, वीडियो बनाने तो रोकिया गया, मेरे बेटे नू जबरदस्ती फसाना चाहते ने। बड़े इल्जाम जिहड़े ने प्रितपाल बग्गा दे वल्लों लगाए जा रहे हैं, जो कि पिता ने तजिंदरपाल बग्गा दे। और उन्होंने कहना कि जो मैं वीडियो बनाने लग्या तो मैनू नहीं बनाने दी गई, बदसलूकी की गई है, बदसलूकी की गई है, मेरे चेहरे ते मुक्का मारिया पुलिस ने और पुलिस ने मैनू वीडियो बनाने तो रोकिया। केजरीवाल मेरे बेटे नू जबरदस्ती फसाना चाहते ने, उन्होंने भी कहा। यानी कि एक तरह दे नाल कह सकते हैं कि थाने पहुंच के उन्होंने दे वल्लों यह शिकायत की जा रही है दिल्ली पुलिस नू। दिल्ली दे जनकपुरी थाने पहुंच चुके ने तजिंदरपाल बग्गा दे पिता प्रितपाल बग्गा और उत्थे जाके उन्होंने शिकायत की है। में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी, तो अचानक ये दो पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए 15 लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुसता है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि अब मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी कहते ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। तो क्या पता चला था आपकी क्यों लेकर गए हैं, क्या जानकारी मिली? अब ये तो वो बताएंगे, ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो अभी पता चला कि कहाँ पर लेकर गए हैं या कुछ? नहीं, अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो कुछ जानकारी मिली पुलिस से? नहीं, वो पुलिस सर्च कर रही है। दिल्ली पुलिस से कोई? हाँ, नहीं, दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं थी। दिल्ली पुलिस को भी उन्हें सूचना उठाने के बाद दी है। डीसीपी बैठे हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल वड्डे इल्जाम जड़े ने लगाए जा रहे हैं पिता के वालों। सर रवि मिश्रा ने साढ़े ना फोन लाइन ते। रवि, क्या कुछ जानकारी अगर बात की जाए तो थाने पहुंच चुके हैं तजिंदरपाल बग्गा के पिता? जी बिल्कुल, देखिए जनकपुरी पुलिस स्टेशन में तजिंदरपाल जो बग्गा हैं वो अभी वहाँ पुलिस हिरासत में वहाँ मौजूद है। पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि तजिंदरपाल बग्गा को पंजाब ले जाया जा सकता है। और वहीं बात करें तो जो बीजेपी के उनके दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आदेश गुप्ता हैं वो जनकपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जो उनके पिता हैं तजिंदरपाल बग्गा के, उनके पिता भी वहां पहुंचे हुए हैं और वो भी काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। वही देखना ये होगा कि जो पंजाब पुलिस की ये कार्रवाई हुई है वो किस आधार पे हुई है और ये जो धारा लगती है कि धारा के तहत उनको रवि मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगी, वापस आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आरपी सिंह ने भाजपा तो स्पोक्स पर्सन ने फोन लाइन ते साडे नाल। आरपी सिंह जी, स्वागत है तुहाडा। की कहना चाहोगे इस कार्रवाई नूं लेके? सब तो पहला तो गलत कार्रवाई है और पंजाब पुलिस नूं ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ आदमी ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। आरपी सिंह जी पर दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की जो गलत टिप्पणी की गई उस ते शिकायत हुई, इस तो बाद FIR हुई है और इस तो पहला भी नफरत वालियां चीज़ां फैला चुके ने तजिंदरपाल बग्गा। जो नफरत पटियाले फैली उस तो ज्यादा नफरत तो नहीं हो सकती पंजाब वास्ते। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਂਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਜਣ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤੇ ਦੀ ਛੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨੱਠ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ द्वेष ਕਿਉਂ ਘਟਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ शासन नहीं है ना, प्रशासन नहीं रहा, पुलिस शासन हो गया, पहली गल। दूसरी गल, पटियाला वाली घटना नीलगढ़ जी, आप जी भी जानकारी है कि उत्थे जानकारी पहले तुसी पुलिस नूं, उत्थे लोकल जेड़े लोकी ने उन्होंने पहले जानकारी दी सी। और जो मेरी जानकारी है कि जेड़ा उत्थे दा डीसी है वो मंदिर कमेटी का चेयरमैन भी हुंदा है ते इन्नी वड्डी घटना वापर गई। उत्थे उत्थे खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लग गए, उत्थे पन्नू दे पुतले जलान ते इन्ना 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 सारा कुछ वापर गया। तो स्पष्ट दिखता है कि कितने कितने प्रशासन का रुख जरा है वो कुछ एलिमेंट्स प्रति अलग है, वो जरा सॉफ्ट है उन्होंने रुख। थोड़ी आवाज नहीं पहुंच पा रही आरपी सिंह जी। मैं क्या जरा पटियाले घटना घटी उत्ते बड़ा स्पष्ट दिखता है कि प्रशासन का जो एटीट्यूड है वो सॉफ्ट सी टुवर्ड वो एलिमेंट जिन्हां दी जानकारी पहले तुसी प्रशासन हो जी। ठीक है गर्ग साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ हाँ जी पहुंच गया जी 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 आरपी सिंह जी। 500 बंदा इकट्ठा होके उत्थे नारेबाजी करे, खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगे उत्थे, तो स्पष्ट दिखता है। और जो मलेरकोटला घटनी ਉਹਦੇ बारे भी नहीं कोई गल, हाले तक कोई जवाब नहीं दे रहे ते अपना ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ द्वेष ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक है, तो मुद्दा वड्डा कह सकते हैं इस वेले सियासत दे नाल हो सकता है कि घमासान जिहड़ा चल रहा है, क्योंकि वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरे पासे आम आदमी पार्टी भी अपना पक्ष रख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी तुहाडा भी ते नील गर्ग साहब तुहाडा भी धन्नवाद है। सो वड्डे इल्जाम जिहड़े ने तजिंदरपाल बग्गा दे पिता दे वल्लों लगाए जा रहे हैं, पर इस वेले जो अपडेट सामने आई है कि जनकपुरी जो थाना है दिल्ली का, उत्थे इस वेले जिहड़ा तजिंदरपाल बग्गा नूं लिजाया गया पंजाब पुलिस दे वल्लों, और दिल्ली दी पुलिस दे नाल जिहड़ा राबता है वो कीता जा रहा है, और ताकि उत्थे जाके जिहड़ी फॉर्मैलिटीज़ ने जिहड़ी कार्रवाई है वो कीती जावे। उस तो बाद उन्हां नूं पंजाब लिआंदा जाएगा, तजिंदरपाल बग्गा नूं पंजाब लिआंदा जाएगा। वो कार्रवाई जिहड़ी है उत्थे पूरी कीती जा रही है दिल्ली दे विच, क्योंकि सीधे तौर ते स्थानक पुलिस नूं जिहड़ी है वो जानकारी देना बहुत जरूरी है जेकर इस तरह दे नाल कोई हिरासत जिहड़ी है वो पाई जाती है। पर जेकर बीजेपी की गल की जाए तो कोर्ट तो सीधे ऑर्डर लिया के ही जिहड़ी है वो कार्रवाई होनी चाहिए सी। इस तरह दे नाल अचानक सवेर वेले तड़कसार जाके गिरफ्तारी होना बहुत गलत है। सो चार तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं इस वेले दिल्ली दे लीडरां ते पंजाब दे विच केस दर्ज होया है। तजिंदरपाल बग्गा गिरफ्तार हो गए ने। नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी ते रोक लगी हुई है, कुमार विश्वास की गिरफ्तारी ते रोक है। अलका लांबा हाई कोर्ट दे विच अज उन्हां दी सुनवाई है। सो चार तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। दो लीडर, एक लीडर जिहड़े ने कांग्रेस दे ने, तां दूसरे पासे कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी दे साबका लीडर ने, और दो लीडर जिहड़े ने वो भाजपा दे ने। पहली तस्वीर है तजिंदरपाल बग्गा दी, जिस नूं लैके अज वड्डी खबर आई है कि इन्हां दी गिरफ्तारी जिहड़ी है हो चुकी है। उस तो बाद नवीन कुमार साडे नाल फोन लाइन ते गलबात कर रहे सी। उन्हां दा दावा है कि सारी कार्रवाई जिहड़ी है साडे वल्लों जो कीती जानी है वो कीती जा रही है, जरूरी नहीं है फिजिकली तौर ते पेश होया जावे। सो इन्हां दी गिरफ्तारी ते भी फिलहाल रोक लगी हुई है। तो तीसरी तस्वीर है कुमार विश्वास की गिरफ्तारी ते भी रोक लगा दी गई है। और दूसरे पासे अलका लांबा की गल की जाए तो हाईकोर्ट दे विच अज सुनवाई है, तो अलका लांबा दे वल्लों जो मंग की जा रही है कानूनी तौर पर उन्होंने कहना कि FIR रद्द की जाए, क्योंकि इस दे विच कुछ है ही नहीं। और लगातार कांग्रेस दे वल्लों सवाल किए जा रहे हैं कि इस दे विच कुछ है ही नहीं, जानबूझ के केस बनाया गया है। और इहो सारे इल्जाम जिहड़े ने ਉਹ बाकी लीडरां दे भी ने जिन्हां ते एक केस दर्ज होया है, या फिर जेकर इन्हां दे वड्डे सियासी लीडरां दी गल कीती जावे तां उन्हां दे भी ने। सो चार तस्वीरां उधर दूसरे पासे दस कि घमासान शुरू हो चुके हैं। तरुण चुग जिहड़े ने उन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी के लीडर ने तरुण चुग ने ट्वीट किया है और लिखते हैं जिस तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस की दुरवरतों कर रहे हैं वो निंदनयोग है। पंजाब पुलिस ने तजिंदरपाल बग्गा नूं उन्हां दे घर तो गिरफ्तार किया है। बग्गा ते उन्हां दे पिता दे नाल बदसलूकी की है, पर याद रहे केजरीवाल जी तुहाडियां इह हरकतां एक सच्चे सरदार नूं डरा नहीं सकदियां। इहो जिक्र जिहड़ा है वो कपिल मिश्रा दे वल्लों भी किया गया सी, उन्होंने भी सच्चा सरदार जिक्र किया। तो दूसरे पासे हुण तरुण चुग की गल की जाए तो सच्चा सरदार उन्होंने भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने वो सच्चे सरदार तो डर गए ने, पर वो डरन वाला नहीं है। सो इस तरह के नाल पहला जेकर बीजेपी आगू की गल की जाए तो उन्होंने भी बयान दिता, तो हुण
ਕਰਨ ਚੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ। हम लोग घर में बैठे हुए थे, चाय पानी पी के रेडी हुए थे जी। तो अचानक ये दो पुलिस वाले आए, जो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके। वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फ़ोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फ़ोन, जो मेरा बिजनेस फ़ोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिबेट फ़ोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फ़ोन साथ में ले गए हैं। तो क्या पता चला था आपकी क्यों लेकर गए हैं, क्या जानकारी मिली? अब ये तो वो बताएंगे। ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है। केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केजरीवाल को ये कोई केस के बारे में जानकारी? केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तो अभी पता चला कि कहाँ पर लेकर गए हैं या कुछ? नहीं, अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ जानकारी मिली पुलिस से? नहीं, वो पुलिस सर्च कर रही है। दिल्ली पुलिस से कोई? हाँ, नहीं, दिल्ली पुलिस को भी सूचना नहीं थी। दिल्ली पुलिस को भी उन्हें सूचना उठाने के बाद दी है। डीसीपी बैठे हुए हैं, वो बात। ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਤਾ ਚੜ ਗਈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੈ और मैं वार्न करना चाहना आम आदमी पार्टी सरकार को, संभल जाओ, कानून व्यवस्था संभालो। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है, और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को, एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और वो उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है? क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कार गुजारी है उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस ऑफ पुलिस को भेज दिया, और अब अरविंद तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं? क्या सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश तजिंदर बग्गा पे हुई कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करती है।
जिस प्रकार से पंजाब की पुलिस आज सुबह आई और तजिंदर बग्गा को उठा के ले गई, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल साहब, जिस प्रकार से आप अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तजिंदर बग्गा के खिलाफ आपने कार्रवाई करी और उससे पहले आपने नवीन कुमार को नोटिस के ऊपर एफआईआर करी, उससे पहले आपने कुमार विश्वास के ऊपर, उससे थोड़े दिन पहले आपने अलका लांबा के ऊपर। जिस प्रकार से आप तमाम अपने राजनीतिक विरोधियों को जो दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आप पंजाब पुलिस का और दुरुपयोग कर रहे हो, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करे। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਚਨਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। रचना, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक, इस वेले की अपडेट क्या कुछ है, इस वेले क्या कुछ तस्वीरें हैं? आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जनकपुरी थाने में जो बग्गा के पिताजी हैं वो पहुंचे और उसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे और वो बाहर हैं। क्या कह रहे वो हम आपको बताना चाहेंगे, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर आदेश जी हैं और जो बाहर से आए और उनकी आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब पुलिस यहाँ पर गुंडों की तरह आई और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा को उठाकर ले गई चोरों की तरह। और बग्गा का दोष सिर्फ इतना है कि वो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ इतना ये पूछ रहे थे कि आपने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम 24 घंटे के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उसकी सजा उनको दिलवाएंगे। और वो लगातार प्रतिदिन बग्गा जी ट्वीट कर रहे थे और केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे थे। और जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ जो बयान दिया था उसके खिलाफ जब बग्गा ने बोला और किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? और जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहाँ पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं दी, दिल्ली पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और उन्होंने पगड़ी तक नहीं पहनने दी है बग्गा को। जिस तरह से उन्होंने बग्गा के घर में उनके पिताजी के साथ मारपीट की है और उनके मुंह में कपड़ा ठूसने की कोशिश की है। अरे यार रुक जाओ सर, पूरा लगातार मामला दर्ज था, पुलिस भी आई थी, तो क्या आपको पता चल पाया कि दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया पंजाब पुलिस ने या नहीं किया? अभी क्या मामला, क्योंकि पंजाब पुलिस के अधिकारी भी अंदर हैं। अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब पुलिस ने कोई भी इंटीमेशन नहीं दी। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची, जब उनके पिताजी ने सूचना दी तो पंजाब पुलिस तब तक उनको लेकर जा चुकी थी। और उसके बाद 2 पंजाब पुलिस के जो 3 अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने कोई भी सूचना पहले नहीं दी, जबकि नियम के मुताबिक अगर और उसके साथ वो कार्रवाई थाने तो ऐसे ले सर ये बताइए क्या बीजेपी भी जो है कंप्लेंट कर रही है पंजाब पुलिस के खिलाफ? किसी के खिलाफ कोई अरेस्ट होने को नहीं दिया है, कोई सूचना नहीं दी है और ना ही ट्रांजिट सूचना दी है कि हम यहाँ से ले जा रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को अभी हमने पंजाब पुलिस के खिलाफ। आपने सुना कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का जिस तरीके से कहना है कि जब पंजाब पुलिस पहुंची तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दिया था, कोई जानकारी नहीं दी। पूरा बयान जरूर सुनवाए कि आपको उनकी ओर से कहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, भारी भरकम इल्जाम जो है दिल्ली भाजपा प्रधान लगा रहे हैं। जी तरफ से ही है उनके पिताजी के खिलाफ जो जिस तरह पंजाब पुलिस ने मारपीट की है, उन्होंने वो एफआईआर कराई है, उनको ये कंप्लेंट दर्ज करा दी है दिल्ली पुलिस को। और इसके साथ ही साथ हम
निश्चित रूप से बड़ा कार्रवाई करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक पंजाब पुलिस मिलने के बाद वो बौखला गई है। सर स्पेसिफिक बता दीजिए, कंप्लेंट प्रदेश की तरफ से दी गई है या फिर उनके पिता की तरफ से? स्टेटस उनके पिता का हमको मालूम है कि वो भी बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन स्पेसिफिक बग्गा जी के पिताजी की ओर से कंप्लेंट दी गई है, जिसमें मारपीट जो पंजाब पुलिस ने की है, पंजाब पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है, बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने दी, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा है और उनके साथ मारपीट की है। इसकी कंप्लेंट बग्गा जी के पिताजी ने अभी दिल्ली पुलिस को दी है, जनकपुरी थाने। अभी कहाँ है तेजेंद्र बग्गा? अभी तेजेंद्र बग्गा को जैसा वो बता रहे हैं कि वो लेकर गए पंजाब पुलिस और वो रास्ते में है। अभी उनकी लोकेशन भी सर्च हो रही है और निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत काम, तानाशाही जो रवैया केजरीवाल ने किया है, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली के बाहर लेकर गए कोर्ट में? अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं जी। रचना, ये जानकारी उन्होंने दी है कि तेजिंदर पाल बग्गा को ले जाया गया, लेकिन आप ये जानकारी चाहेंगे कि इस समय थाने में कौन कौन मौजूद है? क्या पंजाब पुलिस का कोई मुलाजम यहाँ पर मौजूद है या फिर सिर्फ दिल्ली पुलिस है जिनको शिकायत दी गई है तेजिंदर पाल बग्गा के पिता की ओर से? जी देखिए, जिस तरीके से अभी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आपने सुना, जो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, और जो बग्गा के पिताजी हैं उन्होंने भी यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है और उनका कहना है कि पंजाब पुलिस के 2 अधिकारी अंदर हैं और इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उन्होंने कोई इंटीमेशन पहले से नहीं दिया था और कहाँ ट्रांजिट किया गया है ये भी नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि यहाँ से पंजाब पुलिस उन्हें उठाकर जो लेकर गई और वो पंजाब की तरफ गई है, लेकिन अब वो कहाँ पर पहुंचे इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। और इनकी तरफ से तमाम बड़े बड़े जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मारपीट की भी बात कही जा रही है कि उन्होंने उनके पिताजी के साथ मारपीट की, बग्गा के साथ भी मारपीट की, तो उसको लेकर यहाँ पर उनके पिताजी ने शिकायत दर्ज कराई है। और जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी कह रही है कि वो एक बड़ा आंदोलन करेगी और आज 3 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन भी करने की तैयारी में है, तो ये मामला अब तूल पकड़ता यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई जो नेता थे उनके घर पर पंजाब पुलिस पहुंची थी, चाहे वो नवीन कुमार हो या कुमार विश्वास हो, अलका लांबा हो, तो उसके बाद अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर पुलिस पहुंची और उन्हें उठाकर यहाँ से वो लेकर गई है। जी, तो 2 बड़ी खबरें आप हमारे तक पहुंचा रहे हैं रचना। एक तो तेजिंदर पाल बग्गा को पुलिस ले जा चुकी है और दूसरा ये कि प्रदर्शन करने की तैयारी है दिल्ली बीजेपी की बात की जाए। इसके अलावा शिकायत भी दर्ज करवा दी गई और ये भी दावा किया जा रहा है कि सख्त से सख्त हम एक्शन लेंगे। जी देखिए, जिस तरीके से सुबह 8:30 बजे पंजाब पुलिस उनके घर पर पहुंची और उनको लेकर गए, उसके बाद उनके जो पिताजी हैं उन्होंने शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाई। और आपको हम अब एक बीजेपी नेता से भी बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है। आशीष सूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से आज सुबह बग्गा को उनके घर से पुलिस लेकर गई, यहाँ पर उनके पिताजी ने भी शिकायत दर्ज कराई, तमाम तरीके के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, प्रदर्शन की भी तैयारी है। देखिए, सिख पंथ को मानने वाले एक व्यक्ति के घर पर पुलिस जाए, जबरदस्ती उसे सिर ढकने ना देने के लिए जबरदस्ती ले जाए, और वो 2.5 फुट का तेजिंदर बग्गा जिसको पकड़ने के लिए पटियाला में दंगे हो गए, उसके लिए पुलिस पे कुछ नहीं कर पा रही। 50 आदमी आते हैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति को मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए 50 आदमी आएंगे, बुजुर्ग को लातों घूंसों से मारेंगे, एक सिख को अपनी धार्मिक पद्धति को फॉलो करने से रोकेंगे। इसीलिए क्या केजरीवाल जी एक पुलिस चाहते थे अपने पास, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने सुना कि आशीष सूद जो इस तरीके से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब पुलिस का, दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। और जिस तरीके से जो तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर गई पुलिस और जो बर्ताव उनके साथ किया, उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन की तैयारी है और यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और दिल्ली से पंजाब तक सियासत यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जी बिल्कुल, आंच पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रचना तमाम जानकारी के लिए, लेकिन नजर बना के रखें, आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल धन्यवाद। सो बड़ी खबर है इस वेले दी कि आखिरकार
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਖਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, 50 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ FIR ਹੋਈ, FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।